अगर उन्हें नहीं चुना तो खतरा हो जाएगा। अपनी जाति का है, उसी को वोट देंगे। सब कह रहे हैं वही जीत रहा है। अगर फैसला सोच समझ कर लीजिए, जानकारी देखिए, फिर अपना मत बनाइए। सोचकर वोट दीजिए। बनिए एक जागरूक मतदाता। चुनावी मौसम आते ही चारों तरफ बस एक शोरगुल मच जाता है ना। और इस शोर में एक सही और तर्क संगत फैसला लेना सच में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी शोर से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोच समझकर वोट आखिर दिया कैसे जाए। चुनाव के टाइम पर हर तरफ से इतने सारे मैसेज आते हैं कि कंफ्यूज हो जाना बहुत ही आम बात है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम एक टूल किट के बारे में बात करेंगे जो इस धुंधलके में रास्ता दिखाने में मदद करेगी। तो इस राजनीतिक धुंध को चीरने के लिए हमारे पास क्या-क्या औजार हैं, चलिए देखते हैं। हम 4 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, राजनीतिक कहानियों को समझना। दूसरा, इमोशनल अपील्स को पहचानना। तीसरा, आज के जमाने के झूठ और अफवाहों को पकड़ना। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक फाइनल चेकलिस्ट तैयार करना। तो हमारा पहला टूल इस बारे में है कि राजनीतिक अभियान सिर्फ नीतियां या पॉलिसीज नहीं बताते, वो दरअसल कहानियां गढ़ते हैं, नैरेटिव बनाते हैं जो हमारी सोच पर सीधा असर डालती हैं। तो ये राजनीतिक नैरेटिव आखिर है क्या? देखिए, असल में हमारा दिमाग ना सूखे सूखे तथ्यों से ज्यादा कहानियों से कनेक्ट करता है। बस कैंपेन इसी बात का फायदा उठाते हैं और बड़े बड़े मुश्किल मुद्दों को आसान, दिलचस्प और अक्सर इमोशनल कहानियों में बदल देते हैं। ये कहानियां सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। तो ये कहानियां दिखती कैसी हैं? देखिए, कुछ बहुत कॉमन होती हैं, जैसे विकास की कहानी या फिर खतरे में होने की कहानी। हर कहानी एक खास तस्वीर दिखाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरी तस्वीर हो। तो जब कोई कहे कि हमने हजारों किलोमीटर सड़कें बना दी, तो रुककर ये पूछना जरूरी है कि इससे असल में फायदा किसे मिल रहा है। और जब कोई डर दिखाए तो सोचना चाहिए कि इस डर से ताकत कौन हासिल कर रहा है। बस यही छोटे छोटे सवाल हमें कहानी के पार देखने में मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, जब भी कोई राजनीतिक कहानी सुने तो हमेशा खुद से ये सवाल जरूर पूछें। ये सोचना कि कहानी में क्या नहीं बताया जा रहा है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या बताया जा रहा है। चलिए अब अपने दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप एक तरह का इमोशन डिटेक्टर समझ सकते हैं। ये हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कब मैसेज हमारी लॉजिकल सोच को बाईपास करके सीधे हमारी भावनाओं पर असर डालने के लिए बनाए गए हैं। ये डर वाली अपील का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे मैसेज हमें पॉलिसी पर सोचने के बजाय हमारे अंदर की जो प्रोटेक्टिव फीलिंग है उसे जगा देते हैं। मतलब ये हमें सोचने के बजाय सिर्फ महसूस करने पर मजबूर करते हैं। सांस्कृतिक गौरव या कल्चरल प्राइड की अपीलें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। ये लोगों को किसी उम्मीदवार के काम का विश्लेषण करने के बजाय अपनी पहचान के आधार पर वोट देने के लिए बढ़ावा देती हैं। और ये है वफादारी या लॉयल्टी पर आधारित मैसेज। ये एक तरह से पर्सनल जिम्मेदारी या एहसान की भावना पैदा करने की कोशिश करता है, जो कि एक नागरिक कर्तव्य से बिल्कुल अलग चीज़ है। और हाँ, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, भावनात्मक वफादारी एक कर्ज जैसी महसूस होती है जो हमारी पहचान से जुड़ी होती है। वहीं नागरिक जिम्मेदारी जानकारी और नीतियों पर आधारित एक सोचा समझा फैसला होता है। ये एक विकल्प है, कोई कर्ज नहीं। तो ये सवाल एक फिल्टर की तरह है। किसी भी नारे या इमोशनल कैंपेन मैसेज को परखने के लिए इस सवाल को हमेशा दिमाग में रखिए। यहाँ एक पल रुकते हैं। अगर ये टूल्स आपको अपने विचार साफ करने में जरा भी मदद कर रहे हैं तो हमारे काम को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इससे हमें और भी ऐसे विश्लेषण आप तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आज के डिजिटल जमाने में आप कह सकते हैं सबसे जरूरी है। ये चुनावों के दौरान खासकर ऑनलाइन जो हमें इन्फॉर्मेशन की बाढ़ मिलती है उसे वेरीफाई करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन कई शक्लों में आती है,
कभी कोई बनावटी पोल सामने आ जाता है, तो कभी किसी पुराने वीडियो को आज का बताकर वायरल कर दिया जाता है। और व्हाट्सएप पर आने वाले नकली बयान तो हम सबने देखे ही हैं, है ना? ये सब हमें गुमराह करने के ही तरीके हैं। तो भाई इससे बचें कैसे? ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल आदत है। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर कोई चौंकाने वाली खबर मिली। रुकिए, पहला, इसका सोर्स क्या है? कोई भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है या बस एक फॉरवर्ड? दूसरा, क्या कोई और भी न्यूज़ वेबसाइट यही बात कह रही है? तीसरा, ये पढ़कर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा? तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और चौथा, इसका असली कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये बात कब और किस बारे में कही गई थी? तो अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। यहाँ हम अपनी सारी टूल्स को एक साथ लाकर एक फाइनल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट तैयार करेंगे। तो हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार ये है। सिर्फ वादों पर मत जाइए, उम्मीदवार के ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान दीजिए। घोषणा पत्रों की तुलना जमीनी हकीकत से कीजिए। मैसेज के पीछे छिपी कहानियों और इमोशंस को पहचानिए। कुछ भी शेयर करने से पहले वेरीफाई कीजिए। और सबसे जरूरी, अपना फैसला नागरिक जिम्मेदारी की भावना से लीजिए, किसी भावनात्मक वफादारी के आधार पर नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम सोच समझकर फैक्ट्स के आधार पर वोट देते हैं तो वो वोट सिर्फ एक निशान नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ जोशीले वादों पर नहीं बल्कि ठोस नीतियों और जवाबदेही पर बना हो, वो कैसा होगा? इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।